वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको सुभाष चंद्र बोस का एक किस्सा बताते हैं। यह उस समय की बात है जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में हुआ करते थे और उस समय उनको काफ़ी सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी भी उन्हें समर्थन नहीं कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस अपने घर में काफ़ी समय तक नज़रबंद रहे। मौका मिलते ही वह नज़र छुपाकर काबुल के रास्ते से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने हिटलर से मिलने का समय मांगा। लगातार कोशिश करने के बाद उन्हें हिटलर से मिलने का समय मिल गया। सुभाष चंद्र जैसे ही हिटलर के कार्यालय में गए और जाकर वहां बैठे तो कुछ समय बाद हिटलर आया और उसने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर कहता है कि हेलो, मैं हिटलर हूं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हिटलर को नहीं पहचानते थे, लेकिन उनकी हरकतें देखकर पहचान गए कि यह हिटलर नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ। ये देखकर वहां पर बैठे सभी लोग असमंजस में पड़ गए और सुभाष चंद्र बोस को गुस्से और जिज्ञासा की नज़र से देखने लगे। ऐसे करते हुए उस समय कई हिटलर आए और वहां से चले गए। फिर उन नकली हिटलरों ने असली हिटलर को सारी बातें बताई। ये सुनकर हिटलर खुद भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि पूरा विश्व हिटलर के रहस्य को नहीं जान पाया है, जिसे एक भारतीय व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया। फिर हिटलर बाहर आया और दूर खड़ा होकर सुभाष चंद्र बोस को देखने लगा। सुभाष चंद्र बोस की नज़र हिटलर पर पड़ी तो वह खुद हिटलर के नज़दीक गए और हाथ जोड़कर कहा कि मैं सुभाष चंद्र हूं, मैं भारत देश से आया हूं और मैं आपसे मदद चाहता हूं। ये सुनकर हिटलर दंग रह गया और उसने पूछा कि आपने मेरे वास्तविक रूप को कैसे पहचाना। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने मुस्कुराते हुए और नम्रता के साथ जवाब दिया कि मैं गुलाम देश से आया हूं और आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। अभी तक जितने भी हिटलर आए थे उनके स्वभाव में उग्रता और गर्माहट नहीं थी, जो कि उनके स्वभाव में होनी चाहिए थी। ये सुनते ही हिटलर को चक्कर आ गया और उसके पीछे खड़े सैनिकों ने हिटलर को पकड़कर कुर्सी पर बैठाया। एक और किस्सा है सुभाष चंद्र बोस का। यह उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुखद व्यवहार करते थे। इस बात को लेकर सुभाष चंद्र चिंतित रहा करते थे। कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वहां पर सारी व्यवस्था विदेशी संभाला करते थे और जिसे एक साधारण भारतीय के लिए अच्छा कॉलेज भी नहीं माना जाता था। भारतीय विद्यार्थियों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया करते थे। मौका मिलने पर उनकी पिटाई भी करते थे। एक समय की बात है कि एक शिक्षक ने एक भारतीय छात्र की इतनी ज़्यादा पिटाई करी कि छात्र का सिर फट गया था। जब सुभाष चंद्र को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने उस प्रोफेसर की शिकायत प्रिंसिपल के पास करी और उन्होंने प्रिंसिपल से ये भी विनती करी कि वह प्रोफेसर को बोले कि वह स्टूडेंट से माफ़ी मांगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रोफेसर अंग्रेजी हुकूमत से ही थे और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक आंदोलन की शुरुआत करी और उनके आंदोलन की वजह से यह खबरें अखबारों की हेडलाइन बन गई, जिससे मामला बिगड़ता गया। बिगड़ते हुए मामले को देखकर प्रोफेसर ने छात्रों से माफ़ी मांगी, परंतु शिक्षक ने अपने व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया था। कुछ समय के बाद उसी प्रोफेसर ने एक और भारतीय विद्यार्थी की पिटाई करी, जिसके बाद सभी विद्यार्थियों ने मिलकर उस प्रोफेसर की खूब पिटाई करी। इसके लिए सुभाष चंद्र को दोषी बताया गया और उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। तो सुभाष चंद्र ने कहा कि मैं गलत के आगे झुकूंगा नहीं और सही से कभी मुंह मोड़ूंगा नहीं। यहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अंग्रेजी हुकूमत यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खफा हो गई थी और उन्होंने दंड के रूप में सुभाष चंद्र को कॉलेज से निकाल दिया। किंतु फिर भी उन्होंने अन्याय के सामने अपने घुटने नहीं टेके थे। कुछ करने का अगर इंसान में जज्बा हो तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। इंसान को हमेशा अपने अटल विश्वास और मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही थे सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद।